नमस्कार। आज हम एक खास चुनावी चर्चा प्रोग्राम में पहुंचे सादुलसर विधानसभा में, जहाँ है हमारे साथ भामाशाह ओम जी बिश्नोई, जिन्होंने अभी तक 31 लड़कियों की शादी की है, गौशाला में दान दिए हैं, लंपे के अंदर गौओं की सेवा की है और आज वो अपना एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस सादुलसर विधानसभा के अंदर। जो भी गरीब तबका है उसके भले के लिए, तो हम आज उनसे करते हैं बात। सबसे पहले ओम जी, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओम जी, मेरा पहला सवाल ये कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ, मैं गरीब के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं किसान के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं नौजवान के लिए चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ इम्प्रूवमेंट हो। मैं ये चाहूँगा कि जैसे आज और चीज़ें बहुत बन गई, मंदिर भी बन गए, गुरुद्वारे भी बन गए, मस्जिद भी बने, हम शिक्षा का आगाज़ करेंगे। मैं चाहूँगा हर गांव में एक लाइब्रेरी बने बच्चों के लिए और एक जिम बने, हाईटेक जिम बने। उसके अलावा मैं एक चाहूँगा कि गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उसके अंदर शिक्षा के साथ साथ सीसी कैमरे लगने चाहिए। उन कैमरों के साथ कोई भी अपना माँ बाप ये देख सके कि मेरा बच्चा कहाँ बैठा है, कहाँ पढ़ रहा है, वो देख सके, टीचर को देख सके ये पढ़ा रहे। ये काम मैं पक्का करूँगा। सादुलसर की सबसे प्रमुख समस्या क्या मानते हैं? सबसे प्रमुख समस्या है कि यहाँ हमारे पानी नहीं आता, नहरों में पानी नहीं आता। हमारे 2-2, 3 बारियाँ चली जाती हैं और बहुत प्रॉब्लम है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारी 2 बारियाँ लग जाएँ, एक चली जाए, पानी की प्रॉब्लम। और दूसरा, मैं सादुल शहर को एक शिक्षा का शहर बनाना चाहता हूँ। जैसे सीकर है, आज सीकर और कोटा कम से कम 500-700 करोड़ रुपए हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ के वहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, कोचिंगों के लिए। वही कोचिंगें हम सोचते हैं हमारे इधर लेके आएँ, हमारे बच्चों को फैसिलिटी मिले, हमारा डेवलपमेंट हो। और आज सीकर के अंदर जो सेल्समैन है वो 15,000 रुपये ले रहे हैं। जो रेडी वाले के पास फुर्सत नहीं है, कपड़े बेचने वाले को फुर्सत नहीं है, किसी शोरूम में फुर्सत नहीं है। 3-3 लाख बच्चे जहाँ आते हैं उनके लिए होटल भी चाहिए, उनके लिए राशन भी चाहिए, फूड भी चाहिए। इसलिए शहर जब तरक्की करता है जब शिक्षा का आगाज़ होगा। कुछ टाइम पहले पंजाब को उड़ता पंजाब कहा जाता था, लेकिन सादुलशहर भी पंजाब के नज़दीक लगता है। लेकिन अब कहीं कहीं ना दबी आवाज़ में आता है कि सादुलशहर भी उड़ता हुआ सादुलशहर बन रहा है। तो क्या आपका क्या लगता है कि ये जो नशा है जो इतनी तेज़ी से फैल रहा है, डेली इतने बड़े बड़े रैकेट पकड़े जा रहे हैं, तो इस बारे में अगर आप जनता आपको चुनती है तो आपका क्या कदम रहेगा? मेरा एक ही कदम रहेगा कि ये जो चिट्टे की बीमारी ये ख़त्म करी। ये कैसे बिकती है, इसके पीछे कोई सरगना तो होगा। आज सरगना है, पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़ते? पुलिस वालों के भी ऊपर होता। इसलिए आपको भी पता है और मेरे को भी पता है इसके पीछे क्या कारण है। हम ये चाहेंगे सारे लोगों के सहयोग से ये जो चिट्टा बेचते हैं, समाज का नाश करते हैं, हमारी जो जवानी बर्बाद कर रहे हैं, हमारे बच्चों के जो जिसके माँ बाप के एक बच्चा था वो दुनिया छोड़ के चला गया। इसके रोकने के लिए हम सब मिलके सादुल शहर के वासी और इलाका वासी मिलके काम करेंगे और इसको बंद कराने की हम कोशिश करेंगे। सादुलशहर की जनता को आपको विधायक क्यों बनाए, क्या चाहत रहे आपसे? मेरे को लिए इसलिए बनाएंगे क्योंकि मैं एक ईमानदार हूँ, लोगों के काम आता हूँ 10 साल से। चाहे बेटी की शादी हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, किसान के पानी के लिए हो, नौजवान के लिए स्पोर्ट्स के लिए हो, मैं हर फील्ड में हर आदमी का साथ देता हूँ। और मैं चाहता हूँ एक ईमानदार विधायक बने। मैं जब बनूँगा, मैं आज से आपको कहता हूँ, तनख्वाह होगी ना, तनख्वाह भी लेके मैं गाँव में गरीब बच्चों को या शिक्षा के लिए दे दूँगा, मैं वो भी नहीं लूँगा। ये जो सादुलशहर क्षेत्र एरिया है, ये एक नहरी एरिया है, यहाँ एक पानी की समस्या सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पानी की समस्या रहती है, जिससे किसानों की आय दुगनी नहीं हो पा रही है। तो अगर जनता आपको चुनती है तो इस बारे में आप, और जैसे भी जो लाल गुलाबी सुंडी पड़ी है और किसानों की काफ़ी समस्या है, तो क्या आप इनको विधानसभा में किस तरह से उठाएंगे? ये गुलाबी सुंडी का तो मैंने उठाया था। मैंने कई एमएलओ को कहा था कि 25 बीघा की एक यूनिट मानो और 6 बीघा पकती है, हमारे को 30,000 का मुआवजा दिया जाए और 20% मुआवजा हमारे मजदूरों को भी मिलना चाहिए। लेकिन एक
एमएलए ने ये नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया ये तो आप उनसे पूछ सकते हो। मैंने लेटर भी लिखा, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मैंने जो अपने एग्रीकल्चर मंत्री उसको भी लिख दा, आपदा मंत्री से भी बात करी, लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहे हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसी एमएलए ने ये नहीं कहा। वो बोले एमएलए तो बोलते नहीं हो, आप क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा गुलाबी सूंडी पूरा बर्बाद कर गई। बोला जी हम इन पचड़ों में नहीं पड़ेंगे। कोई एक भी एमएलए ने नहीं मांगा कि हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए। एक मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जैसे अभी तक आपको यहाँ भामाशाह कहा जाता है, आप लोगों से जुड़े हुए हो, उनके दुख दर्द में काम आते हो, लेकिन क्या ऐसा कई जगह देखा है कि कुछ लोग विधायक बनने के बाद इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं? क्या आप विधायक बनने के बाद भी ये जो अपनी समाज सेवा इसको जारी रखेंगे? मेरे को समाज सेवा ही करनी है। समाज सेवा मैं कर सकूँ, अच्छी तरह कर सकूँ, ट्रांसपेरेंसी हो उसमें, शिक्षा के लिए कर सकूँ, काम आ सकूँ। मैं इस शहर के अंदर आज जिस प्रकार से तानाशाही, बर्बादी, नौजवान बर्बाद हो रहा है, हमारे शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर बहुत बुरी हाल है। हमारी एक किट है हॉस्पिटल के अंदर, वही बाहर जाती है, वही बार बार आती है। ये क्या है? ओम जी, आप अपने सादुल शहर के क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आप एक अच्छे नागरिक को चुनो, अच्छाई के लिए चुनो, ईमानदारी के लिए चुनो। मैं आपके साथ तन मन कर्म वचन के साथ मैं आपके साथ रहूँगा। धन्यवाद ओम जी। ये थे हमारे साथ भामाशाह ओम जी, जो यहाँ की मूलभूत समस्याओं को विधानसभा चुनाव जीत के विधानसभा में रखना चाहते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ विवेक कुमार।